कभी छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया, कभी किसी ने कुछ कह दिया और हम तुरंत भड़क गए, कभी बहस में अपनी बात साबित करने के लिए आवाज ऊंची कर दी, कभी किसी की गलती पर इतना गुस्सा आया कि हम खुद को भूल गए, कभी बिना सोचे समझे बोल दिया और बाद में पछतावा हुआ, कभी लगा हम सही हैं बाकी सब गलत है, और कभी सिर्फ अपने अहंकार की वजह से बात बिगड़ गई। लेकिन क्या गुस्सा ही असली ताकत है? रामायण में भी एक ऐसा ही पल आया था जब एक महान योद्धा गुस्से में भरा हुआ जनकपुरी पहुंचा, लेकिन उसके सामने राम खड़े थे। आइए दोस्तों, देखते हैं राम ने उस समय क्या किया। धनुष टूट चुका था, उसकी गूंज अभी भी सभा की दीवारों में अटकी थी। राजाओं के चेहरे पर यकीन नहीं था, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। सीता की आंखों में राहत उतर आई, जैसे मन ने चुपचाप अपना उत्तर पा लिया हो। राम वैसे ही शांत खड़े थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया हो, पर उन्हें घमंड छू भी न पाया। और तभी हवा बदल गई, दीपक की लौ कांपने लगी, महल के ऊपर काले बादल घेराए, खुशी पर एक साया उतर आया। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। छतों से पक्षी एक साथ उड़ गए, जैसे शहर ने आने वाले तूफान को पहले से पहचान लिया। और सीता का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। कुछ अशुभ बहुत पास। जनकपुरी की ओर एक तेज छाया बढ़ी, हर कदम में आग, हाथ में हथियार, आंखों में बिजली। ये सिर्फ एक आदमी नहीं, चलता हुआ क्रोध था। धूल उठी, जमीन कांपी। महल का द्वार खुला नहीं, मानो डर से खुद पीछे हट गया हो। मैं सभा में आया और शब्द अचानक कम पड़ गए। उसकी आंखें टूटा हुआ धनुष ढूंढ रही थी, और जब वह दिखा, आग और तेज हो गई। किसी ने नाम नहीं लिया, पर सब जानते थे ये थे परशुराम। राजा जनक के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी, और वहीं लक्ष्मण सीधे होकर खड़े हो गए, और उनकी नजर सिर्फ परशुराम पे थी। परशुराम गुस्से में बोले, किसने किया ये? किसने मेरे सामने ये हद पार कर दी? ये सुनकर लोग पीछे हटने लगे। परशुराम फिर बोले, जिसने तोड़ा है सामने आए, वरना मैं सबको जिम्मेदार मानूंगा। राजाओं की नजर झुक गई। थोड़ी देर पहले का शोर अब कहीं नहीं था। तभी लक्ष्मण आगे आए, बिना बुलाए, बिना डरे, और बोले, इतना गुस्सा सिर्फ एक टूटे हुए धनुष पर? अजीब बात है। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, चेहरा शांत था, मगर सब समझते हुए। लक्ष्मण हंसते हुए बोले, धनुष था, कोई हीरा नहीं। पुराना था तो टूट गया, जो टूट गया वह चिल्लाने से फिर सही नहीं होगा। परशुराम की आंखें फैल गई। वो बोले, जुबान संभालो। पूरी सभा में हलचल मच गई। परशुराम ने अपना हथियार थोड़ा ऊपर उठाया और बोले, बस अब हद हो गई है। तभी राम ने हाथ उठाया, बस इतना, और लक्ष्मण रुक गए। लक्ष्मण पीछे जरूर हटे, लेकिन उनकी नजरें नहीं झुकी। राम आगे आए, ना जल्दी ना डर, सिर्फ स्थिरता। एक तरफ तूफान खड़ा था और दूसरी तरफ गहरी झील जैसी। राम बहुत प्यार से बोले, छोटे हैं, जोश में बोल रहे, बात मुझसे कीजिए, धनुष मैंने तोड़ा है। परशुराम पहली बार हैरान हो गए। ये युवक झुक भी रहा है और डर भी नहीं रहा। राम के चेहरे पर हल्की सुनहरी रोशनी ठहर गई। परशुराम का हाथ थोड़ा नीचे आया
उनका गुस्सा अब सवाल बन रहा था। राम बोले, हम चुनौती से पीछे नहीं हटते, लेकिन बड़ों को बेइज्जत नहीं करना चाहते। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। परशुराम ने राम की ओर देखा। ये शांति बनावटी नहीं थी, ये कोई आम राजकुमार नहीं था। राम की गंभीरता और धैर्य को देखकर परशुराम हैरान रह गए। उनको लगा ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, और उनका गुस्सा शांत हो गया।